गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा के साथ। आज हम पास्ट के परफेक्ट टेंस के पैसे बनाना सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसे बनाना सिखा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, फिर ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। एक ही बार में आप पैसे बनाना सीख जाओगे पास्ट परफेक्ट के। पहले रूल्स देखते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल्स है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है और उससे पहले आपको बाई लगानी है। सेकंड रूल्स होता है इसका, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। थर्ड रूल्स होता है कि सभी सब्जेक्ट जो होते हैं यानी ऑल कर्ताओं के साथ आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। इसमें एक वचन, बहुवचन कुछ भी दिया हो, सबके साथ में हमें हैड बीन का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू हम बनाना सीखेंगे। फर्स्ट, जैसे पॉजिटिव कोई सेंटेंस दिया है, जैसे लिखा हुआ है कि राम हैड रिटन ए लेटर। इसकी पैसिव कैसे बनाएं? अगर ये एक्टिव में दिया है सेंटेंस तो हमें पैसिव बनाते समय ध्यान रखना है कि इसकी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है, यानी ए लेटर को सबसे पहले लिखा जाएगा। इसके बाद सहायक क्रिया यानी हैड बीन का प्रयोग करना है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? हैड बीन। हैड बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको चेंज नहीं करनी है क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, इसलिए रिटेन है तो रिटेन ही लगानी, जो भी यूज हो रही है उसी को आप लिखेंगे। इसके बाद में बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया है, मान के चलिए लिखा हुआ है सेंटेंस आई हैड नॉट बॉट ए कार। इसकी पैसे कैसे बनाएंगे? तो वही रूल्स आपको यूज करने हैं। सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्ट है उसे सबसे पहले लगाइए, यानी ए कार को हम सबसे पहले यूज करेंगे पैसे बनाते समय। सबसे पहले हमें ए कार, इसके बाद सहायक क्रिया हैड बीन, एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ आपको हैड बीन का ही प्रयोग करना है। लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है तो आप हैड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। बीन बाद में लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में नहीं आती है तो हैड के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में हमें नॉट की स्पेलिंग लगानी है, दो सहायक क्रिया है, दो से अधिक सहायक क्रिया है, तो पहली सहायक क्रिया के बाद ही हमें नॉट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, जैसे लिखा हुआ है कि हैड सी किल्ड ए कैट, तो इसकी पैसे बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि हैड जो यूज हो रही है आपको सबसे पहले हैड ही लगा देनी है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। अगर हैड सबसे पहले आ रही है तो आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। फिर जो सब ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, ए कैट। फिर बीन, बीन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किल्ड। बाई, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं याद है तो मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस बताए थे पैसे बनाना, और उसके बाद सेकंड वीडियो जो
दिए आपके लिए प्रोनाउंस बदलना। उसमें ही, सी, इट, दिस, दैट, नहीं, ही, सी और आई, वी, यू, दे, इनको हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या ऑब्जेक्ट बनेगा इनका, मैंने उसमें सिखाया है। तो एक्टिव पैसिव की सेकंड वीडियो पार्ट सेकंड को अवश्य देखें, जिससे आपको ऑब्जेक्टों को बदलना आ जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है वाई हैड रामू बॉट मैनी बुक्स, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही यूज करना है। इसकी जब हम पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे वाई हैड, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी मैनी बुक्स, सबसे पहले हम मैनी बुक्स को यूज करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर बीन लगाएंगे। दूसरी जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के बाद में ही लगानी है आपको। क्रिया की थर्ड फॉर्म बॉट, बाई, रामू। अगर सेंटेंस हु से शुरू होता है, जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि हु, एक्टिव जो दिया है, हु हैड रिटन ए लेटर, तो हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें जो हु है उसके स्थान पर हमें बाई हुम कर देना है, बाई हुम का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन। इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो हमारा तरीका क्या है कि हम बाई को सबसे बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है जो हमारा हु से शुरू हो रहा है, इसे बना सकते हैं कि whom had a letter been written by। इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर किसी टेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो हम दोनों ऑब्जेक्टों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक्टिव में दिया है टीचर हैड taught him English। अब हम इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो या तो आप इंग्लिश को सबसे पहले यूज कर सकते हैं या हिम को सबसे पहले यूज कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि जो ही का ऑब्जेक्ट होता है उसको ही सबसे पहले यूज करें। जो ही है उसे सबसे पहले यूज करें पैसिव बनाते समय, ही। इसके बाद में हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश, बाई, टीचर। दोस्तों पास्ट परफेक्ट
टेंस के पैसे बनाना आप सीख चुके होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है और उसके बाद में हैड का प्रयोग करना है और सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर कर्ता को लिख देंगे। अगर नेगेटिव है तो हेड के बाद नॉट लगाएंगे। अगर सबसे पहले हेड से शुरू हो रहा है तो आपको हेड को सबसे पहले यूज करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही यूज करेंगे। अगर हु वाला सेंटेंस है तो बाई हुम कर देंगे उसकी, या हुम लगाकर बाई को बाद में लिख देंगे। अगर डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। जैसे पहले हमने ही से बना दिया, अगर इसे चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यानी इंग्लिश को हम पहले लिख सकते हैं इंग्लिश हैड बीन टॉट हिम बाय टीचर। इस तरीके से भी इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसे बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू।